कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी भी अपने स्थान पर स्थिर है, लेकिन अर्जुन के भीतर का युद्ध अब एक नई दिशा ले चुका है। कर्म योग का संदेश सुनकर उसका भ्रम कुछ हद तक छंटा है। फिर भी उसके मन में एक सूक्ष्म प्रश्न शेष है। यदि कर्म करना ही है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या है? और यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म से मुक्ति कैसे मिले? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री कृष्ण चौथे अध्याय का द्वार खोलते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है, ये किसी एक समय में उत्पन्न नहीं हुआ, ये सनातन है। वे कहते हैं कि ये वही योग है जिसे उन्होंने सबसे पहले सूर्य को बताया था। सूर्य ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से चला आ रहा था। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि जब ज्ञान केवल शब्द बन जाए और आचरण से हट जाए, तो वो मिटने लगता है। अर्जुन यहां चकित हो जाता है। वो पूछता है, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आप सूर्य को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? ये प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है। यहीं श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का संकेत देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं। अर्जुन उन्हें भूल चुका है, लेकिन कृष्ण नहीं, क्योंकि वे अविनाशी है, अजन्मा है और अपनी माया से जन्म लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। ये श्लोक केवल अवतारवाद की घोषणा नहीं है, ये मनुष्य को ये भी समझाता है कि ईश्वर संसार से अलग नहीं है। वो हर युग में, हर संकट में किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है, कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर और कभी विवेक बनकर। इसके बाद कृष्ण कर्म और ज्ञान के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उनके कर्म मनुष्य जैसे नहीं हैं। वे कर्म करते हुए भी उनसे बंधते नहीं, क्योंकि उनके कर्मों में अहंकार नहीं है, फल की आसक्ति नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो भी कर्म करते हुए बंधन से मुक्त हो सकता है। यहीं से ज्ञान कर्म संन्यास योग का मूल प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म का संन्यास बाहरी त्याग नहीं है, सच्चा संन्यास है कर्म के भीतर रहते हुए कर्म के फल का त्याग करना। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं, वही वास्तव में मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे। ये वाक्य सुनने में उलझा हुआ लगता है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। कर्म में अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी अहंकार और आसक्ति का अभाव, और अकर्म में कर्म का अर्थ है बाहरी निष्क्रियता में भी मन का कर्म करते रहना। इसलिए केवल कर्म छोड़ देना मुक्ति नहीं है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी पुरुष के सभी कर्म यज्ञ बन जाते हैं। उसका हर कार्य समर्पण होता है। वो न किसी से कुछ चाहता है, न किसी से कुछ छीनता है। वो केवल अपना कर्तव्य करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। इसके बाद कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। कोई देव यज्ञ करता है, कोई इंद्रिय संयम का यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई प्राणायाम को यज्ञ बनाता है। इन सभी यज्ञों का उद्देश्य एक ही है, अहंकार का विसर्जन और चेतना की शुद्धि। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान वो अग्नि है जो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम संसार में सबसे बड़ा पापी भी क्यों न हो, यदि तुम ज्ञान की नौका पर सवार हो जाओ, तो तुम सभी पापों को पार कर सकते हो। ये कथन ये नहीं कहता कि पाप करने की छूट है। ये कहता है कि पश्चाताप और ज्ञान मनुष्य को बदल सकता है, लेकिन ज्ञान अपने आप नहीं आता। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को गुरु के पास जाकर प्राप्त करो, विनय से, प्रश्न से और सेवा से। जो गुरु तत्वदर्शी है, वही ज्ञान दे सकता है। ये पंक्ति गीता की सबसे विनम्र शिक्षाओं में से एक है।
ज्ञान अहंकार से नहीं मिलता, झुकने से मिलता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोह नहीं रहता। तब मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। तब शत्रु और मित्र का भेद मिटने लगता है। यही ज्ञान का फल है, समत्व। अध्याय के अंत में कृष्ण श्रद्धा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो श्रद्धा रहित है, संशय में जीता है, उसका न इस लोक में सुख है, न परलोक में। कृष्ण अर्जुन को अंतिम रूप से कर्म, ज्ञान और संन्यास का संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित होकर उठो और कर्म करो। ये अध्याय अर्जुन को यह समझा देता है कि ज्ञान कर्म का विरोधी नहीं है। ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है और संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्तापन छोड़ना है। अध्याय 4 गीता का वो मोड़ है जहां अर्जुन केवल सुन नहीं रहा, बल्कि भीतर से स्वीकार करना शुरू कर चुका है। अब वो समझने लगा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये अज्ञान के विरुद्ध युद्ध है। ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार यही है। कर्म करो, ज्ञान से करो और अहंकार छोड़कर करो। यही चौथा अध्याय पूर्ण होता है। अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहा, वो साधक बनने की ओर बढ़ चुका है।